Okay student, this is video number 4 ऑफ वीक 3 कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे एड्रेसिंग मोड्स की। तो हमने दो एड्रेसिंग मोड देखे। इमीडिएट मोड को हम इसलिए कंसिडर कर रहे हैं, नहीं कर रहे क्योंकि ये तो पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन अभी फ़िलहाल कंसिडर किया जा रहा है। चैप्टर नंबर 8 में हम और भी बहुत सारे एड्रेसिंग मोड्स देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका जिक्र हमने लास्ट वीडियो में हमने उसको डिस्कशन स्टार्ट की है, तो हम उसको ये कह रहे हैं कि हमारे पास दो किस्म के एड्रेसिंग मोड हैं, एक डायरेक्ट है, एक है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में होता क्या है, अब हम इसको डायरेक्ट एक डायग्राम से देखते हैं। मेरे पास ये एक क्या है, एक इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है जो मेरी मेमोरी में पड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल ऐड है, और ऐड के बाद मेरे पास एड्रेस है। ठीक है, तो ये ऐड का ऑप कोड जो है वो ये है। अभी फ़िलहाल हमने ऑप कोड नहीं लिखा, हमने एक सिंबल लिख लिया, निमोनिक लिख लिया, और ये मेरे पास एड्रेस है। इस एड्रेस पे जो भी चीज़ पड़ी होगी, ठीक है, इस एड्रेस पे जो भी ऑपरेंड पड़ा होगा उसे मैं उठाऊंगा और उसे मैं क्या कर दूंगा, प्रोसेस कर लूँगा। ठीक है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में डाल के ऐड करके प्रोसेस कर दूंगा और रिजल्ट दोबारा एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट होगी। इनडायरेक्ट के केस में क्या होगा, इनडायरेक्ट के केस में मेरे पास ये होगा कि है वो भी एडिशन ही, लेकिन जो मुझे एड्रेस गिवन है उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसे मैं क्या ऑपरेंड कंसिडर नहीं करूँगा, उससे मैं क्या कंसिडर करूँगा, एक फर्दर एड्रेस। और उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसे मैं ऑपरेंड कंसिडर करूँगा, उसे फेच करके लाऊंगा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में डाल के उसे प्रोसेस करूँगा। सच सॉर्ट ऑफ एड्रेसिंग इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। सच सॉर्ट ऑफ एड्रेसिंग इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में। ठीक है, अच्छा, हम इस एग्जांपल पे दोबारा आते हैं, लेकिन ये 1 और 0 का क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको ज़रा बता दूँ। अगर मेरे पास सिर्फ दो ही एड्रेसिंग मोड होंगे तो मेरे पास बिट नंबर ऑफ़ बिट्स कितनी चाहिए होंगी, ओनली 1। एक बिट क्यों चाहिए होगी, क्योंकि मेरे पास एक बिट में मैं दो इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, 0 या 1। अगेन मैं बार बार आपको ये बयान कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो मेरा प्रोसेसर है, मेरा प्रोसेसर एक डम मशीन है, नॉन इंटेलिजेंट मशीन है, जिससे ये नहीं पता कि मैंने डेटा कैसे फेच करके लाना है। पॉइंटर्स आप बनाते हैं, अरेज आप बनाते हैं, आप वेरिएबल को बताते हैं, ये लॉजिक आपने बयान की होती है। तो ये बेसिकली आप अपने प्रोग्राम में या आप अपने इंस्ट्रक्शन में बताते हैं कि ये पॉइंटर है, आप अपने इंस्ट्रक्शन में बताते हैं कि ये वेरिएबल है, आप अपने इंस्ट्रक्शन में बताते हैं ये स्टैक है, और फिर मेरा जो प्रोसेसर होता है वो उसके मुताबिक ही काम करता है। यानी ये लॉजिक जो होती है ये कौन बयान करता है, एक्सप्लेन करता है, प्रोग्रामर करता है, और मेरा प्रोसेसर उसको क्या करता है, फिर फॉलो करता है। तो हमारा जो बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है ये एक बहुत सिंपल सा प्रोसेसर है, जैसे मैं बार बार इसे कह रहा हूँ। ये सिर्फ मेरे पास दो ही एड्रेसिंग मोड्स होल्ड कर सकता है, एक को मैं कहूँगा डायरेक्ट, दूसरे को मैं कहूँगा इनडायरेक्ट। और मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को, मैंने अगर प्रोसेसर को बताना है कि मेरे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा अपनी इंस्ट्रक्शन में। इंस्ट्रक्शन में मैं कैसे डिफ़ाइन करूँगा, 12 बिट्स का तो एड्रेस है जिस पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ़ लोकेशंस कितनी हैं, 4096। तो इसलिए मेरा 0 से लेकर 11 तक जो मेरे पास बिट्स हैं ये रिज़र्व हो गई हैं ऑपरेंड के एड्रेस पर। क्लियर हो गया। मेरा जो ऑप कोड है इट कंसिस्ट ऑफ 3 बिट्स, 12, 13 एंड 14 बिट्स। ठीक है, इस पर हम दोबारा आएंगे। ये ऑप कोड आपको ये बताता है कि आपने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अगर ऐड है तो ऐड का ऑप कोड होगा, ये हम वीक 4 में देखेंगे। अगर सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट का ऑप कोड होगा। लेकिन ऑप कोड हमारे पास बाइनरी कोड होता है जो एक्सप्लेन करता है स्पेसिफिकली कि मेरे प्रोसेसर ने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है इस ऑपरेंड पर। लेकिन इस ऑपरेंड को मैं फेच कर कैसे करके लाऊंगा, ये मेरी 15 बिट बताएगी। और ये एक बात याद रखें कि मैं बिट्स को आगे पीछे नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे प्रोसेसर ने शुरू की 12 बिट्स को एड्रेस कंसिडर करना है, 12, 13 एंड 14 बिट्स को ऑपकोड कंसिडर करना है, और जो लास्ट बिट होगी जिसे हम आई बिट कह रहे हैं इसको उसने कंसिडर करना है एज अ एड्रेसिंग मोड। तो ये मेरी 15 बिट बताएगी कि मैंने क्या करना है। तो अगर ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है और मेरे प्रोसेसर रीड करेगा कि ये क्या है, 0 है, तो वो क्या करेगा, इसको डायरेक्ट एड्रेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हैंडल करेगा। लेकिन अगर ये 1 है तो मेरा प्रोसेसर इसको किस तरह हैंडल करेगा, इनडायरेक्ट के केस में। और इनडायरेक्ट आपको पता है कि वो ऑपरेंड जो से एड्रेस पे वैल्यू मिलती है, जो इंस्ट्रक्शन में मेरे पास एड्रेस होता है, वो उसको एक और एड्रेस कंसिडर करता है, और उस एड्रेस पे जो चीज़ पड़ी होती है फिर उसको ऑपरेंड कंसिडर करता है। अगेन मेरा प्रोसेसर क्या है, नॉन इंटेलिजेंट, तो मैं उसे बताऊंगा कि मैंने डायरेक्ट एड्रेसिंग करनी है या इनडायरेक्ट, और ये एज अ प्रोग्रामर आप बताते हैं। अच्छा, ये बात हमें समझ आ गई, और ये भी समझ आ गई कि ये जो मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन दी गई है ये मेरे बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की एक इंस्ट्रक्शन है। ऑप कोड, ऑपरेशन कोड और एड्रेस होना लाजमी है,
लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मुझे ये बता रही है कि मैंने ऑपरेंड को कैसे गेट करना है। आप बाकी प्रोसेसर्स देखेंगे, जैसे आज के लेक्चर के एंड में हम एक एग्जांपल भी करेंगे, तो उसमें आपके पास एक इंस्ट्रक्शन में इससे ज़्यादा फील्ड्स भी हो सकती हैं। अभी फ़िलहाल कितनी फील्ड्स हैं? 3 फील्ड्स हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि हमारे प्रोसेसर मुख्तलिफ और भी काम एट ए टाइम कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्रोसेसर हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। एक बात मैं आपको ऑप कोड के बारे में बताना चाहूँ कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, दैट कॉन्सेप्ट इज़ कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट। दोबारा बता रहा हूँ, दैट कॉन्सेप्ट कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो ये कुछ ये चीज़ होती है, ये कॉन्सेप्ट कुछ ये आपको बताता है कि मेरा प्रोसेसर कितनी पॉसिबल इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म कर सकता है, वो कहाँ पर डिफ़ाइन होगी? मेरे इंस्ट्रक्शन सेट पे डिफ़ाइन होगी। और मेरे इंस्ट्रक्शन सेट में हर जो काम मेरा प्रोसेसर कर सकता है उसका एक यूनिक ऑप कोड भी डिफ़ाइन होगा। मैं दोबारा इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में बताता हूँ। मेरा इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है प्रोसेसर का, यानी मेरे प्रोसेसर में जितने ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, जितने ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, वो तमाम ऑपरेशंस मेरे कहाँ पर डिफ़ाइन हुए होंगे? मेरे इंस्ट्रक्शन सेट में, अलॉन्ग विद देयर ऑप कोड्स। ठीक हो गया? अच्छा, तो ये बात समझ आ गई, क्लियर हो गया? तो 3 बिट्स का मतलब है कि मेरे पास हर एक ऑपरेशन कोड के यूनिक ऑप कोड होगा। क्लियर? अब हम एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। रजिस्टर्स को आज ही हमने डिस्कस किया, तो हमें काफ़ी नॉलेज है रजिस्टर्स के बारे में। थोड़ा बहुत मैं आपको दोबारा बता देता हूँ रजिस्टर्स क्या होते हैं। रजिस्टर्स होते हैं मेरे प्रोसेसर की इंटरनल मेमोरी होती है, और ये जो इंटरनल मेमोरी होती है ये डेडिकेटेड होती है। अभी थोड़ा आपको डेडिकेटेड के बारे में क्लियर मीनिंग पता चल जाएगा कि डेडिकेटेड से क्या मतलब होता है, यानी ख़ास काम करने के लिए बनाई गई होती है। क्लियर हो गया? और ये मेरे प्रोसेसर के अंदर होती है। जब भी कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है तो उससे रेलेवेंट तमाम डेटा मेरे मुख्तलिफ रजिस्टर्स में फिल हो जाता है, ताकि जब हम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करें तो जो डेटा रिक्वायर्ड होगा वो मेरे पास मेरे प्रोसेसर के अंदर ही होगा और मुझे बार बार मेमोरी में जाना नहीं पड़ेगा। कुछ प्रोसेसर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेमोरी में होती है, तो हमें वहाँ से मेमोरी से फैच करके लाना पड़ता है। लेकिन जब हम बार बार मेमोरी में जाएंगे तो हमारा प्रोसेसिंग टाइम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हमने रजिस्टर्स इसलिए बनाए होते हैं टू रिड्यूस द प्रोसेसिंग टाइम एंड टू बी मोर एफिशिएंट। अच्छा, हमारा जो ये बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है इसमें बेसिकली हमारे पास कितने रजिस्टर्स हैं? हमारे पास 8 रजिस्टर्स हैं। और ये जो हमारे पास एक टेबल है ये आपको पूरी एक समरी दे रहा है। पहला जो कॉलम है वो रजिस्टर्स के सिंबल के बारे में बता रहा है, दूसरा उसके साइज़ के बारे में बता रहा है, रजिस्टर का नाम बता रहा है और उसका साथ साथ फंक्शन भी बयान कर रहे हैं। डी आर रजिस्टर 16 बिट्स का है। डेटा रजिस्टर होल्ड्स द मेमोरी ऑपरेंड। जो ऑपरेंड जिस पे मेरे इंस्ट्रक्शन ने ऑपरेशन परफॉर्म करने, जो ऑपरेंड मेरा मेमोरी में पड़ा हुआ है वो फैच करके लाया जाएगा और कहाँ रखा जाएगा? डेटा रजिस्टर में रखा जाएगा। डेटा रजिस्टर सिर्फ और सिर्फ ऑपरेंड को होल्ड करेगा। और ये 16 बिट्स का क्यों है? क्योंकि मेरा वर्ड है 16 बिट्स का, और हमने ऊपर ये देख लिया। ए आर एड्रेस रजिस्टर होल्ड एड्रेस फॉर मेमोरी। इसमें 2 किस्म के एड्रेसेस आएंगे, हमारे ऑपरेंड का एड्रेस भी आएगा और इंस्ट्रक्शन का भी एड्रेस आएगा। एंड फॉर दैट रीज़न ये 12 बिट्स है। अगर मैं क्यों 12 बिट्स है? क्योंकि मेरे पास जो मेमोरी है उसकी नंबर ऑफ़ लोकेशन कितनी है? 4096, और मैंने हर अगर लोकेशन को एक यूनिक एड्रेस देना है तो 12 बिट्स होगी। अगर मेरी मेमोरी ज़्यादा होगी या कम होगी उसी के मुताबिक मेरे पास ये साइज़ चेंज होगा, लेकिन ये उस लोकेशन का एड्रेस है जहाँ पर जो मेमोरी से होगी। एक्यूमुलेटर रजिस्टर, प्रोसेसर रजिस्टर, एसी मेरे पास एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, इसमें हम प्रोसेस डेटा को होल्ड करते हैं और मेरा प्रोसेस डेटा भी मेरे ऑपरेंड के इक्वलेंट ही होगा, तो इसलिए इसका साइज़ 16 बिट्स है और ये डेटा फिर मेमोरी में भी जाके स्टोर होना है अगर हमारी रिक्वायरमेंट है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर 16 बिट्स का रजिस्टर है। अभी हमने देखा जो मेरी इंस्ट्रक्शन का साइज़ है वो कितना है? 16 बिट्स का है। तो जो मेरी इंस्ट्रक्शन लोड होगी मेमोरी से फैच होके आएगी वो कहाँ पर लोड होगी? मेरे आईआर में लोड होगी। इसका साइज़ अब आपको समझ आ रहा है क्यों है। प्रोग्राम काउंटर एक और इम्पॉर्टेंट रजिस्टर है। प्रोग्राम काउंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ये एड्रेस मेरी मेमोरी में कहाँ पर पड़ा हुआ है? उस लोकेशन का जो एड्रेस होता है वो पीसी में होता है और उसी एड्रेस की बेस से जो हम फेच करके इंस्ट्रक्शन लाते हैं वो हम कहाँ पर लोड करते हैं? आईआर में लोड करते हैं। टेम्प्रेरी रजिस्टर, अगर मुझे कोई टेम्प्रेरी डाटा चाहिए, टेम्प्रेरी डेटा को मैंने प्रोसेस करना है, फॉर एग्जांपल हम 2 वैल्यूज़ को स्वैप करते हैं जिसे आप स्वैप कहते हैं, तो उसमें मुझे एक थर्ड कंटेनर चाहिए। टेम्प्रेरी रजिस्टर कैन प्ले सच रोल। इस तरह के रोल्स के लिए टेम्प्रेरी रजिस्टर है। अगेन ये ऑपरेंड की बात हो रही है, तो ये क्या है? 16 बिट्स के।
इनपुट रजिस्टर, आउटपुट रजिस्टर, दोनों का साइज़ 88 बिट्स है। जो इनपुट करेक्टर होगा इनपुट डिवाइसेस से आएगा, वो डेटा कहाँ पर जाएगा, इनपुट रजिस्टर में जाएगा। और जो डेटा हमने आउटपुट डिवाइस पे भेजना है तो वो डेटा कहाँ पर जाएगा, आउटपुट रजिस्टर से बाकी तमाम बाहर के डिवाइसेस में जाएगा। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि 16 और 12 बिट्स तो समझ आती है। 16 बिट्स तो इसलिए समझ आती है क्योंकि हमारा वर्ड प्रोसेसर का वर्ड साइज़ 16 बिट्स है। 12 बिट इसलिए समझ आती है, मेरी मेमोरी 4096 है। ये 8 बिट्स की हमें समझ नहीं आ रही। तो अगर आपका कोई गैस हो कि यहाँ पर ये 8 बिट्स क्यों है, और अगर किसी ने गैस कुछ इस तरह किया है कि हमारा जो करेक्टर होता है ASCII एक्सटेंडेड ASCII कोड का वो 8 बिट्स का होता है, सो आंसर इज़ करेक्ट। तो मेरा जो प्रोसेसर है, हर प्रोसेसर का एक कोड डेटा रिप्रेजेंटेशन कोड फॉलो करता है। तो ये जो मेरा बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है ये ASCII 8 बिट्स का कोड फॉलो करता है। दैट इज़ वाई इसका इनपुट करेक्टर और आउटपुट करेक्टर क्या है, वो 8 बिट्स का है। अच्छा, यहाँ पर हमने रजिस्टर्स को यहाँ पर हमने लिखा, हमने यहाँ पर विजुअली रिप्रेजेंट कर दिया। और ये मेरे पास मेमोरी है 4096 वर्ड्स की, और हर लोकेशन का साइज़ 16 बिट्स हैं। DR फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी IR में जो डेटा फैच होके आएगा वो मेरे PC के एड्रेस की बेस पे आएगा। PC एड्रेस पास करेगा AR को, AR से एड्रेस जाएगा मेरे मेमोरी में, मेमोरी में जो एड्रेस आएगा PC से उसकी बेस पे जो इंस्ट्रक्शन फैच होके आएगी वो IR में लोड हो जाएगी। अच्छा, ऑपरेंड का एड्रेस कहाँ से आएगा, ऑपरेंड का एड्रेस आएगा मेरी IR में। ये पूरी इंस्ट्रक्शन लोड हो गई है तो 12 बिट्स जो हैं उन 12 बिट्स को हम इस्तेमाल करेंगे और वो हम एड्रेस कहाँ डाल देंगे, AR में, जैसे हमने यहाँ पर देखा। जो AR का एड्रेस है उसकी बेस पे जो डेटा फैच होके आएगा वो DR में लोड होगा। हमारा ALU जो होगा आगे जाके हम ये देखते हैं। मैं आपको एक सिनेरियो बना रहा हूँ, इस सिनेरियो को हमने आगे जाके भी देखना है। जो ऑप कोड होगा वो ALU में चला जाएगा और जो डेटा फैच होके आएगा वो हमारे पास एक प्रोसेस होके रिज़ल्ट कहाँ पे चला जाएगा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में आ जाएगा। ज़रूरी नहीं कि हमारे प्रोसेसर में तमाम रजिस्टर्स इस्तेमाल हों, जैसे TR, आउटपुट रजिस्टर, इनपुट रजिस्टर इस्तेमाल नहीं हुए। इट डिपेंड्स कि हमारे पास अगर सिचुएशन आई है और कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन है जहाँ पर इनका इस्तेमाल होना लाजमी है तो ये वहीं पर इस्तेमाल होंगे। यहाँ पर हम अपनी वीडियो नंबर 4 को एंड करते हैं, और इसके बाद जो हमारी वीडियो होगी वीडियो नंबर 5, दैट विल बी आवर फाइनल वीडियो ऑफ टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।